प्रिंट मीडिया को लेके क्या कहेंगे जो आज आजकल जो एक तरफा न्यूज़ चलाती है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, एक तरफा न्यूज जो चलता है वो कहीं न कहीं देश और राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। मीडिया की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो ये है कि समाज के वो ज्वलंत मुद्दे जो समाज के अंतिम व्यक्ति से जुड़े हों उसको निष्पक्षता के साथ समाज के पटल पर रखे। और एक तरफा न्यूज कि ये तो किसी का महिमा मंडन हो गया, किसी का गुणगान करना हो गया। हम किसी को अगर का गुणगान करना है तो एक तरफा उसकी बस हम तरफदारी कर रहे हैं, उसकी वाली कर रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं। तो ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि इस देश में, इस राष्ट्र में जो ज्वलंत, जो मनुष्य की बेसिक समस्याएं हैं उस समस्याओं को रखे और सरकार तक जनता की समस्या को पहुंचाने का प्रयास करे। ये मीडिया की जिम्मेदारी है। क्योंकि मीडिया, हमारे भारत की मीडिया, जहाँ तक मैंने जो अनुभव किया है या पढ़ा है उसमें देखा है कि हमारे देश की मीडिया का एक समय वो गौरव हुआ करता था जब इस देश में अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी। उस दौर में भी हमारे कलमकारों ने भारत के मीडिया, उस समय ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हुआ करती थी, प्रिंट मीडिया हुआ करती थी, अपने लेख के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ भी बड़े जिगरे तरीके से लिखने का काम करते थे। और आज कहीं न कहीं इस स्वतंत्र देश में गुणगान करने पर जो मीडिया लगी हुई है, एक तरफा सरकार की बस चापलूसी कर रही है, यह कहीं न कहीं देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया को अपनी नैतिकता को जागृत करना चाहिए और मीडिया को अपने अधिकार को समझना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है समाज के प्रति। मैं, चूंकि मीडिया एक समाज की सजग प्रहरी है, मीडिया के माध्यम से यह देश सब कुछ देखता और सुनता है। मीडिया अपनी जिम्मेदारी को निभाए और ईमानदारी से निभाए, तभी यह देश और राष्ट्र सशक्त बन सकता है। यह व्यक्तिगत मेरा मानना है। हमारे देश में करीब 10 साल से एक तरफा न्यूज़ तो स्ट्रीम मीडिया चला ही रही है, वहीं दूसरी ओर एक जो हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, तो प्रशासन जो है उन्हें उठा के जेल में डालने की कोशिश करता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज बता दें कि विगत ये इस तरह की स्थिति भाजपा शासन आने के बाद बनी। मोदी जी के शासन, आपको याद होगा कि इसी देश में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और यही दिल्ली में चाहे वो अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे का आंदोलन रहा हो या बाबा रामदेव, तमाम तरह के झूठे प्रचार प्रसार किए, मोमबत्तियों को जलाकर यहां लोग चीफ मिनिस्टर बनने का काम किए। लेकिन उस समय मीडिया इतनी पाबंद नहीं थी, सरकार द्वारा स्वतंत्र थी। और सरकार, यहां केंद्र में सरकार होने के बावजूद, स्टेट में सरकार होने के बावजूद, यही मीडिया के लोग सरकार के खिलाफ लिखे, सरकार के खिलाफ न्यूज दिखलाया, देश को तमाम झूठे चीजों से अवगत कराया, लेकिन इतनी पाबंदी नहीं थी। मेरा यह कहना है आज के, और आपने एक चीज कहा सोशल मीडिया, आज अगर सोशल मीडिया न हो, सोशल मीडिया के हम उन पत्रकारों को बधाई देना चाहते हैं जो कम से कम जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, समाज के पटल पर रखने का काम करते हैं। और आज अगर कहीं न कहीं सोशल मीडिया को जो दबाने का काम सरकार कर रही है, जो व्यू तैयार कर रही है, पाबंद कर रही है, यह कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह की स्थिति, चूंकि वो तो सरकार तो चाह ही रही है कि हमारे गुणगान करने वाले सिर्फ रहें इस देश में, हमारा गुणगान करें। मोदी जी विश्वगुरु बन गए, योगी जी धर्म के रक्षक हैं, बाकी क्या ऐसा नहीं है कि अन्य लोग धर्म के रक्षक नहीं हैं, हम धार्मिक नहीं हैं, लेकिन हम धार्मिक होने का ढिढोरा नहीं पीटते हैं। क्योंकि हम सिर्फ धर्म और जाति को लेकर यह देश नहीं चल सकता है। हमारा व्यक्तिगत कहना है आपसे है कि मीडिया के लोग निष्पक्ष भाव से समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करें। और सरकार जो ये कुचक्र रच रही है सोशल मीडिया पर, यह कहीं न कहीं आम आदमी के आवाज को दबाने का काम कर रही है। अभी पिछले महीने का एक वाकया है
किसानों की आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन आता है, उन्हें उठाकर जेल में डाल देता है और 14 दिन के बाद कल वो लोग छूट के आए हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के देखिए, प्रशासन के बारे में हम एक चीज़ और कहना आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया के लोग या मीडिया के लोग जो सही बात अगर उठाने का दम रख रहा है और सही चीज़ को समाज के पटल पर रख रहा है, ऐसे लोगों के विरुद्ध जो कार्रवाई खिलाफ जो कार्रवाई सरकार कुचक रच के कर रही है, उस पर सरकार को ब्रेक लगाना चाहिए। और माननीय न्यायालय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ऐसे तथ्य सामने आते हैं कि अगर कोई भी मीडिया वाले के खिलाफ, कोई सोशल मीडिया वाले के खिलाफ अगर ये स्पष्ट हो जाता है कि इनको प्रशासन ने गलत तरीके से फंसाया है, तो उन प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये संदेश जाए कि सही बात रखने वाला, चूंकि आप ये तो इससे तो स्पष्ट होता है कि सही आवाज को आप दबाने का काम कर रहे हैं। और आपको एक चीज और बता दें, ये गोरखपुर का ही मसला नहीं है। अभी हमारे मिर्जापुर में एक पत्रकार जिसने मिड डे मील के खाने पर, आप भी इससे अवगत होंगे कि मिड डे मील जो स्कूलों में बनता है बच्चों के भोजन पर, एक सवाल उसने ज्वलंत सवाल उठाया था, उसको जेल भेजने का काम ऐसी योगी सरकार ने किया था। कहने का तात्पर्य है कि मीडिया को पाबंद नहीं करना चाहिए, मीडिया को स्वतंत्र रखना चाहिए। और सोशल मीडिया पर चूंकि ये सरकार जान चुकी है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस देश के पास अब बचा है जो आम व्यक्ति की समस्याओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है, इसलिए इस पर ब्रेक लगाने का, लेकिन इनका यह प्रयास कभी पूर्ण नहीं होगा। इसलिए कि कांग्रेस की सरकार और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी आज बेबाक तरीके से जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, आज सोशल मीडिया उस सारी चीजों को दिखला रही है। अगर ये सोशल मीडिया आज नहीं होती तो सरकार की नाकामियां आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए मैं सोशल मीडिया को धन्यवाद देता हूं और सोशल मीडिया के किसी भी पत्रकार के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो आम जनमानस को इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। आने वाले 2024 में इलेक्शन है, कितना भारी पड़ने वाला है स्ट्रीम मीडिया पे सोशल मीडिया? देखिए, एक चीज बता दें, आज सोशल मीडिया की ही ताकत है। मैं इस बात को कहने में मतलब मुझे गुरेज नहीं है, मैं बड़े फक्र से इस बात को कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से मोदी ने बंद कमरे में बांध रखा है अपनी भारत की मीडिया को और अपना गुणगान करवा रहे हैं, आज सोशल मीडिया की ही ताकत है कि आज इनके खिलाफ सोशल मीडिया पूरे जन जन तक पहुंच चुकी है और इनकी कारगुजारियों को हर एक व्यक्ति जान चुका है कि ये सरकार में बैठकर कर क्या रहे हैं, देश के साथ कैसे धोखा कर रहे हैं, नौजवानों के साथ कैसे धोखा कर रहे हैं, बेरोजगारों के साथ कैसे धोखा कर रहे हैं और इस देश को हिंदू मुसलमान में बांटकर ये राजनीति कर रहे हैं। यह देश समझ चुका है, यह ताकत सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। आप तो बोल रहे हैं इस तरह कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर सोशल मीडिया के किसी पत्रकार पर सरकार कार्रवाई कर देती है, उसके बाद से आपकी तरफ से, आपकी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। इवन राहुल गांधी जी एक इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि हमारे चैनल को दबाया जाता है, उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया को लेकर कांग्रेस पार्टी एकदम संजीदा है और अपने आप का यह आरोप निराधार है। चूंकि सोशल मीडिया के पत्रकारों की लड़ाई, हम चूंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बनारस के रहने वाले हैं, हम लोगों के दसों ऐसे मुद्दे आए जिस सोशल मीडिया की लड़ाई, चूंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, सोशल मीडिया के पत्रकारों के खिलाफ जहां भी मामले आए हैं, मैं उस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी बड़ी तन्मयता के साथ लड़ने का काम की है। और आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपका खबर सच्ची है, जनहित में है, तो आप उस खबर को चलाइए, एकदम डरने। चूंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी बराबर कह रहे हैं कि डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है और आपकी भी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आखिर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए हम इतना कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया जिस तरीके से, सोशल मीडिया के पत्रकार जिस तरीके से इस देश में काम कर रहे हैं, हम अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी यह बात कहना चाहेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरीके से कुलियों के बीच में,
मजदूरों के बीच में, बढ़ई कारीगरों के बीच में जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और वादा के साथ कि हम अगर मेरी सरकार बनेगी तो आपका निदान होगा। उसी तरह तक हमारे नेता से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे नेता इस सोशल मीडिया के पत्रकारों को इसी गंभीरता से देखें कि अगर सरकार बनती है तो इनके लिए उपयुक्त क्या किया जा सकता है। और ये काम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोग अपने नेतृत्व को उठाएंगे और ये बात रखेंगे कि ये सोशल मीडिया के जो मेरे पत्रकार हैं जिन्होंने सच्ची खबरें, जो इस देश की समस्या को मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ दिखलाने का काम किए हैं, वह भी कहीं न कहीं राष्ट्र भक्त हैं और वह बड़े ही विपरीत परिस्थितियों में, बहुत ही संकटों को झेलते हुए तमाम यातनाओं को उन्होंने बर्दाश्त किया है। ऐसी परिस्थितियों में इन नौजवानों को, चूंकि यह भी एक बेरोजगारी का ही दौर है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े वार रूम वाले पत्रकार हो कि आपको लाखों के पैकेज मिलते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार बने तो सरकार इन सोशल मीडिया के पत्रकारों के लिए भी गंभीर हो और इनके लिए भी कोई एक कार्य योजना बनाकर इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें।